तो केवल खटका दबा दो, स्विच दबा दो, पास हो जाए पूरे कमरे में। ऐसे स्वामी महाराज ने अध्यात्म जगत में खोज की कि एक बार की सुकृति मात्र से कल्याण हो जाए। बोले करना क्या है, जो आप कर रहे वही करो, शास्त्र जो कार्य कर रहे हैं वही आप करो, परंतु केवल भीतर से स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं। हम लोगों से भूली क्या हुई है कि हैं तो भगवान के और आकर के बन गए संसारी। हम तो शास्त्रस्थ आदमी हैं, तो बाल बच्चे वाले हैं, हम तो झूठ कपट बेईमानी करना ही पड़ेगा ग्रस्त चलाने के लिए। यही बंधन का कारण है, यही बंधन का कारण है कि हम अपने को सांसारिक मान लिए। तो सत्संग से हमें क्या प्रकाश मिलता है कि अरे भाई संसार में तुम रहते हैं, हम भगवान के हैं। जैसे रमेश नाम का लड़का स्कूल में गया तो अध्यापक ने कहा कि बेटा तुम्हें आधे घंटे के लिए लक्ष्मण का रोल करना है। रमेश ने कहा ठीक है गुरुजी, आधे घंटे घंटे जितनी देर तक हो मैं लक्ष्मण का रोल करूंगा। अब स्टेज पर मेघनाथ लक्ष्मण दोनों ने खूब नोक झोंक किया और जब नीचे उतरा तो रमेश के मित्रों ने पेट थपथपाते हुए कहा कि भाई रमेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब रमेश कहने लग गया कि रमेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हूं। बड़ी बारीक बात है भाई। रमेश कहने लग गया कि मैं तो लक्ष्मण हूं, रमेश कौन है। मित्र लोग हंस करके कहने लगे कि यार तू आधे घंटे के लिए तो लक्ष्मण बना था, तू तो रमेश है। परंतु उसने कहा नहीं, मैं तो लक्ष्मण हूं। अब स्टेज पर जाके कहे कि मैं रमेश हूं तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के नीचे आकर के कहे कि मैं लक्ष्मण हूं तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर तो कहे कि मैं तो लक्ष्मण हूं और स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं तो रमेश हूं। यही तो यथार्थ ज्ञान है। ऐसे रोल मिला है, किसी को ब्राह्मण का, किसी को क्षत्रिय का, किसी को वैश्य का, किसी को शूद्र का, किसी को पति का रोल, पत्नी का रोल, बेटे का रोल, बेटी का रोल। तो नाटक तो बढ़िया से बढ़िया करना है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना है, परंतु भीतर में स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के। अब हम लोगों से क्या भूल हुई कि जैसे स्टेज पर आधे घंटे के लक्ष्मण बना तो अब 24 घंटे के लिए अपने को लक्ष्मणी मान लिया। ऐसे भगवान के होना एक बार, इसी का नाम सत्संग है। बार बार जो सुनते हैं इसको सच चर्चा कहते हैं। सत्संग जीवन में एक बार होता है, जैसे विवाह। विवाह एक बार हो जाता है तो सदा के लिए हो जाता है। क्या 15, 20, 25 साल बीतने के बाद पंडित जी को बुला के कहते हैं क्या कि पंडित जी विवाह को तो थोड़ा फिर नया कर दो, नहीं तो कई पत्नी पति को, पति पत्नी भूल जाए तो। एक बार विवाह होने के बाद कभी भूली होती नहीं। कोई आधी रात को उठा करके पूछे कि भाई साहब आपका विवाह हो गया, तो विवाह हुए तो 40 साल बीत गए और आप मनते मनते कहेंगे हाँ विवाह हो गया, और एक ही बार हुआ। सूरज जी नींद तो नहीं आ रही, आँख खोल के बैठोगे तो नींद आएगी। तो जैसे आधी रात को उठा के कोई पूछे कि आपका विवाह हो गया, तो कहते विवाह हो गया। और एक ही बार हुआ, जीवन में एक ही बार हुआ, स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण देवता के कहने से, माता पिता कहने से
स्वीकार कर लिया कि आज मेरा विवाह हो गया। और सत्संग वर्षों से करते हैं और कच्चाई बनी रहती है कि पता नहीं भगवान के हुए कि नहीं हुए। तो आज महाराज जी ने हम लोगों को याद दिलाया कि भाई आप संदेह करते हो कि हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण नहीं आए तो अभी हम भगवान के नहीं हुए। तो आपने कहा, महाराज जी ने कहा आपने जड़ काट दिया। जड़ नहीं काटना है, परीक्षा नहीं करनी है, कसौटी नहीं लगानी है, मूल मत काटो। विवाह होने के बाद क्या पंडित जी को फोन करके पूछते हैं, पंडित जी रात भर जाग करके आप मंत्र बोले हो, कोई मंत्र उलट फेर तो नहीं कर दिए, हमारा विवाह तो ठीक ठाक हुआ? एक बार भी संदेह नहीं करते, बल्कि उल्टे पंडित जी कहें कि भाई 2 श्लोक तो मैं छोड़ दिया, तुम्हारा विवाह अधूरा है, तो आप लोग कहेंगे पंडित जी आप अपने घर पर जाओ, मेरा विवाह तो हो ही गया। तो एक बार के स्वीकृति से कल्याण हो जाए, इस बात का भी दुनिया में प्रचार नहीं है। लोग तो ये कहेंगे इतना जप करो, तप करो, ये करो, वो करो, पता नहीं, इस बात का पता नहीं। परंतु जो जानकार महापुरुष हैं वो कहते रहे भाई एक बार स्वीकार कर लो, कल्याण हो जाए। अब भूख तो रुपए को का हो, भूख तो भोगों का हो, तो ये बातें ऊपर से निकल जाएगी, बातें नहीं बैठे। भीतर में लगन हो तो ये बातें पकड़ ही लेगा, और पकड़ते ही कल्याण हो गया, पकड़ते ही कल्याण हो गया। महाराज जी उदाहरण देते कि कुछ बंदरों ने आम के बगीचे में, किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा, तो बंदरों ने 1-1, 2-2 आम लेकर के नदी किनारे आ गए और मीटिंग किए कि देखो भाई हम लोग आम खा करके, गुठली तो हाथ में आ ही गया, अपने बगीचा तैयार करते हैं। तो आम खा करके ठंडा ठंडा जल पिए और एक हाथ खींच दिए कि इतने में इसका बगीचा, इतने में इसका बगीचा, इतने तुम्हारा बगीचा, इतने मेरा बगीचा। और गुठली गाड़ करके, बंदरों का स्वभाव चंचल होता है, हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते, फिर उसमें निकाल के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है। ऐसे 24 घंटे में हजारों बार गाड़ते उखाड़ते रहे, बताओ ये बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी बगीचा तैयार नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, पशु पक्षियों से रक्षा करो, बगीचा तैयार हो जाएगा। तो आज महाराज जी ने बहुत विलक्षण बातें याद दिलाई कि हम लोग गाड़ते उखाड़ते रहते हैं कि अभी हमारे अंदर काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, ऐसा लगता है कि मैं भगवान का नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि मैं भगवान की नहीं हुई। तो महाराज जी ने कहा आपने जड़ काट दिया, जड़ काट दिया। अरे ये सोचो कि अरे हम भगवान के अंदर, हमारे अंदर क्रोध कैसे आ गया, हम भगवान के हमारे अंदर लोभ कैसे आ गया। महाराज जी उदाहरण दिए कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे, एक भाई ठल्ला आलसी प्रमादी घूमता रहता था। तो माँ का शरीर शांत हो गया तो माँ के अस्थियों को यानी फूलों को हरिद्वार गंगा जी में छोड़ना था। तो जो कपड़े के व्यापारी थे उन्होंने सोचा कि हम लोग जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा, 12 दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी। पुराने जमाने की बात, पैदल का रास्ता था। तो छोटे भाई को बुला के कहा देख भाई तू तो निठल्ला आलसी प्रमादी है, कुछ काम धंधा करता नहीं, तो माँ के अस्थियों को, फूलों को तो हरिद्वार छोड़ के आ जा, और माँ के क्रियाक्रम में जो पैसे लगेंगे दोनों भाई लगा देंगे। छोटा भाई तैयार हो गया, 3 दिन पैदल चला तो एक गांव में पहुंचा। तो गांव वालों से पूछा कि भाई हम राजस्थान में अमुक स्थान से आ रहे हैं और हमें हरिद्वार जाना है, हम कितने दूर आगे, कितने दूर और जाएंगे तो हरिद्वार पहुंचेंगे। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा देखो जी 3 दिन आप पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आ गए, पहले कोस चलता था।
तो 3 दिन आप पैदल चल के आए तो 150 कोस आ गए, अब 3 दिन और चलोगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। वो आलसी तो था ही, उसने सोचा कि 6 दिन जाने में 6 दिन आने में लगेगा। तो गांव वालों से बोतल लिया और शौच जाने के बहाने जंगल में गया और फावड़ा लेकर के गड्ढा खोद दिया और माँ के अस्थियों को ऊपर गाड़ दिया और हैंड पाइप से जल भर लिया। हर हर गंगे करते करते 3 दिन में घर पर आ गया। सबके ऊपर जल छिड़का, सब घरों में जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि लगता है झूठा है, ये हरिद्वार गया नहीं। अरे आने जाने में 12 दिन का समय लगता है, तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया। तो भाइयों ने पूछा, भाई इतने तू जल्दी कैसे आया गया? माँ के अस्थियों को हरिद्वार छोड़ा नहीं छोड़ा? उसने कहा, ठहर की पेड़ी छोड़ के आ रहा हूं। भाइयों को विश्वास तो हुआ नहीं। इधर जो माँ मर चुकी थी सपने में आई कपड़े के व्यापारी के पास। तो माँ ने कहा, देख बेटा, तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा छोटा भाई ठल्ला आलसी है, हमारे को तो 150 कोस पर छोड़ के आ गया आधी दूरी पर। अब दोनों भाई छोटे भाई को सुबह सुबह बैठा के पूछने लगे, देख भाई, तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तू तो कह रहा माँ के अस्थियों को मैं हरिद्वार छोड़ के आया, और सपने में माँ आई थी, कह रही थी हमारे को तो 150 को छोड़ के आ गया। बता, अब तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगा, अरे माँ को 150 कोस तो मैं छोड़ के आ ही गया था, और जो माँ 150 कोस उल्टे आई कहने के लिए, सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। जो माँ उल्टे आई कहने के लिए सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। तो महाराज जी ने कहा कि उल्टे नहीं जाना, सुलटे जाना है, कि भाई अब हम भगवान के हो गए, अब हम झूठ नहीं बोल सकते, हम भगवान के हो गए, हम कपट नहीं कर सकते। दोनों बातें नहीं चलती भाई। झूठ कपट बेईमानी करता रहे और भगवान का अनुभव हो जाए, दोनों बातें नहीं चलती। महाराज जी उदाहरण देते कि 2 चींटियां सगी बहनें थी। 2 चींटियां सगी बहनें थी। तो एक का तो विवाह हुआ कि नमक के पहाड़ पर, और दूसरे का विवाह हुआ मिस्री के पहाड़ पर। तो जो नमक के पहाड़ मिस्री के पहाड़ वाली चींटी थी, अपने बहन के घर पर गई। तो उसको भोजन के लिए अब नमक थाली में परोसा गया। तो उसने कहा कि बहन, तुम्हारे घर में मिस्री नहीं है क्या? तो नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने कहा कि मिस्री क्या होती है? इससे भी कोई मीठी चीज होती है क्या? तो उसने कहा, ये तो पूरा नमक नमक खारा चीज है, तो मिस्री है ही नहीं। तो हमारे घर पर आना, तुम्हारे को मिस्री खिलाऊंगी। तो नमक के पहाड़ वाली अब गई रिश्तेदारी करने के लिए बहन के घर पर। तो उसने सोचा पता नहीं उसके घर पर कुछ खाने पीने को मिले न मिले, मुख में नमक की डली रख ली। नमक की डली रख ली। जब घर पर गई बहन के घर पर, तो उसने थाली में पुरस्कारी किया मिश्री का पुरस्कारी किया। तो वो खाने लग गई। तो अंदर तो नमक की डली थी और ऊपर मिश्री। अब दोनों का स्वाद कैसे आ रहे? तो मिश्री वाली पहाड़ वाली रहने वाली बहन ने कहा, बहन बता कैसा स्वाद आ रहा है? बोले, हाँ ठीक ही आ रहा है। बोले, ठीक ही आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे को मिठास नहीं लग रहा है? अपना मुख तो खोल। देखा, अरे तो नमक की डली रखी है। और नमक की डली हटाया और उसने कहा कि अब तू खा। और जब मिश्री की डली मुख में डाला, अब उसने पूछा कि बता बहन स्वाद कैसा रहा? बोले, हल्ला मत कर, खाने दे। तो नमक की डली क्या कि भाई संसार में लोभ भी करे, काम क्रोध भी करे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी भी करे, और भगवान का भी अनुभव हो जाए। 2 बातें नहीं होगी। एक म्यान में 2 खटक देखी सुनी न कार। प्रेम गली अति साकरी, तामे द्वय न समाय।
और एक म्यान में दो खड़क देखी सुनी न कहा। आज भीतर में भूख नहीं है, लगन नहीं, लगन। और भगवान के तरफ चलने में क्यों लगन की जरूरत है? तो जैसे कन्या का विवाह होते ही एक रात्रि में बहू बन जाती है, तो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानती, और कुंवारी है तो अपने को बहू नहीं मानती, दो में एक ही होता है। ऐसे हम भगवान के हो गए तो हम संसारी नहीं रहे, और अपने को संसारी मानते हैं तो भगवान के भी होके नहीं हुए। और इसमें दृढ़ता कितनी होनी चाहिए कि स्वामी महाराज ने कहा कि हजारों लोग आके कहें कि अभी तुम भगवान के नहीं हुए हो, तो उनसे कह दो आप कि आप जाओ, आपकी गवाही की जरूरत नहीं है, हम भगवान के तो हो ही गए। ब्रह्मा जी भी आकर के कहें कि नहीं तुम भगवान के नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी से कह दो कि महाराज आपको पता नहीं, अब जाओ। और भगवान भी आकर के खुद कहें कि नहीं अभी तुम मेरे नहीं हुए हो, तो भगवान से कह दो कि प्रभु आप भूलते होंगे, मेरे भूले नहीं है। कितनी दृढ़ता होनी चाहिए कि जैसे पार्वती मैया के अंदर दृढ़ता थी। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शंकर वहां सप्तऋषियों को भेजते हैं कि जाओ देखो क्या पार्वती हमारे सेवा करना चाहती है। तो सप्तऋषि लोग गए, देवी जी आप किस लिए तपस्या में लगी हो? तो पार्वती मैया ने कहा कि मैं भोले बाबा को पति बनाना चाहती हूँ। सप्तऋषि लोग ठाका मार के हंसने लग गए। शंकर भगवान के मकान नहीं, दुकान नहीं, कायदे से कपड़े लत्ते नहीं, सुंदर रूप भी नहीं है, और भगवान विष्णु बड़े सुंदर हैं, चाहो तो विष्णु सेवा करा दो। तो पार्वती मैया ने क्या उत्तर दिया कि महादेव अवगुण भवन, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, पर जेहि कर मन रम जाय, सन ते ही सन काम। विष्णु भगवान बड़े सुंदर हैं, शंकर भगवान भले असुंदर हो, परंतु मैं तो विवाह करूंगी तो भोले बाबा से। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तरह बकुआरी, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें शत बार महेशु। शंकर भगवान भी 100 दफा कह दें कि पार्वती मैं तुम्हारे सिवा नहीं करूंगा, तो भले करोड़ों जन्म बीत जाए, मैं भोले बाबा की बात नहीं मानूंगी। मैं किसकी बात मानूंगी? नारद जी की। क्योंकि नारद जी ने कहा कि बेटी तुम तपस्या करो, तुम्हारे को भगवान भोलेनाथ पति के रूप में मिलेंगे। माँ ने कह दिया कि बेटी तुम तपस्या करो, तुम्हारे को भोले बाबा पति के रूप में मिलेंगे। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। देखो स्वामी महाराज जी उदाहरण देते कि जैसे कन्या एक ही रात्रि में बहू बन जाती है। विवाह के पहले कभी माला नहीं फेरा कि रमेश मेरे पति बनने वाले हैं, रमेश मेरे पति बनने वाले हैं, और न तो पत्नी ने माला फेरा कि रमेश हमारे पति बनने वाले हैं, और न तो रमेश ने माला फेरा कि रीना देवी हमारी पत्नी बनने वाली है। केवल एक रात्रि में स्वीकार कर लिया तो जीवन भर के लिए विवाह हो गया। हरियाणा में जब सत्संग चल रहा था तो यही बात चल रही थी कि एक रात्रि में कन्या बहू बन जाती है तो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानती। तो एक बालिका थी, साथ बीए में पढ़ रही थी, तो उसने कहा महाराज ये तो हकीकत हमारे जीवन में घटना घटी। तो मैंने कहा क्या घटना घटी? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई। शादी हुई तो ससुराल में गई, तो दूसरे दिन मैं सुबह सुबह फोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी, और उसके पिताजी बोले कि जब घर पर बोलती थी तो पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी। अब ससुराल में जोर जोर कैसे बोलेगी भाई? पति का डर, ससुर का डर, जेठ का डर।
तो धीरे धीरे बोल रही थी, तो छोटी बहन घबरा गई, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो उसने कहा कि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 3 बातें बताई सुरेश जी। 3 बातें उसने बताई, कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया, कोई विद्यालय में जाके सीखा नहीं, संबंध जोड़ते 3 बातें ऑटोमेटिक आ गई। उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं बहू बन गई। अब बहू हूँ तो जोर जोर कैसे बोलो? बहू की तो बोली बदल जाती है और दूल्हे की चाल बदल जाती है। अब दूल्हा होके जल्दी जल्दी चलता है तो पीछे से साथी लोग कपड़े खींचे, क्या करते हो, दूल्हे बने, तो धीरे धीरे चलने लग जाता है। तो भीतर में मान्यता बदल गई कि अब मैं दूल्हा हूँ, भीतर में मान्यता बदल गई कि अब मैं बहू हूँ। अब कुंवारी कभी नहीं मानेगी। सास 5 बजे 6 बजे कुंडी घटाती है कि बहू उठ जा, अब बहू चट उठ जाती है। तो महाराज जी कहते हैं कि विचार करो कि इसके पहले कभी माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने उसको बहू कहा था क्या भाई? ये सबका अनुभव है। किसी ने बहू नहीं कहा था, परंतु सास से कहते ही चट उठ जाती। क्यों? भीतर से मान्यता बदल गई। तो अपने मान्यता बदलने का नाम सत्संग है, कि जो हम अपने को सांसारिक मान लिए, नहीं नहीं, अब हमें पता लग गया कि हम भगवान के हैं। अब भगवान के होते हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। ये विशेष बात है। ये अभी जो घंटे 8 घंटे पूजा पाठ करते हैं और दिन में ऑफिस में गए, व्यापार में गए, तो वही झूठ कपड़ भी माने, ये खंडित भजन है। ये खंडित भजन है। इस भजन से भजन की सिद्धि नहीं होती। हमारा तो 24 घंटे भजन होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि 24 घंटे राम राम तो साधु महात्मा भी नहीं कर पाएंगे। चलो 24 घंटे कर लिए तो 48 घंटे नहीं कर पाएंगे, तो क्या नौकरी व्यापार छोड़ दें? संतों ने कहा कि भगवान से संबंध जोड़ते ही आपका 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। अब हम भगवान के हैं तो घर किसका रहा भाई? भगवान का। कोई कहे नहीं जी अभी तो हम 1 करोड़ रुपए का नया मकान बनाए हैं, अपना क्यों नहीं माने? तो अपना मानो तो छोड़ के मत जाओ, 100 200 300 साल तक रहो दिल्ली में। तो हम भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं। जो पंचामृत महाराज जी का लिखा हुआ है, ये सारे शास्त्रों का निचोड़। हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में यानी भगवान के घर में रहते हैं। और जो शुभ काम करते हैं, खेती, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, ईमानदारी, सच्चाई से सब भगवान का भजन हो गया। अभी हम लोग सोचते माला फेरना भजन है, गीता रामायण पाठ करना भजन है, मंदिर में जाना भजन है, बाकी तुम गृहस्थी आदमी अपने बाल बच्चे का काम करते हैं, ये खंडित भजन है। शुद्ध सात्विक भोजन पाते, ठाकुर भोग लगा के भगवान का भजन हो गया। बच्चे पढ़ाई लिखाई करे तो भगवान का भजन हो गया। क्यों? कि माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं। और 5वीं बात है, भगवान के देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। भगवान का देव प्रसाद क्या है? खेती करते अनाज मिलता है, नौकरी व्यापार करते रुपया मिलता है, तो इससे क्या करना? भगवान के जनों की सेवा करनी है। जैसे कोई कानपुर से ड्राइवर चले और 24 घंटे में उसको दिल्ली पहुंचना है, और 23 घंटे 59 मिनट बड़े ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाया, और जब उसने बोर्ड पर पढ़ा कि दिल्ली 1 किलोमीटर और 1 मिनट का समय बचा था, तो उसने सोचा कि 23 घंटे 59 मिनट गाड़ी तुम ध्यानपूर्वक चलाए हैं, अब 1 मिनट के लिए चाहे आँख मूंदते गाड़ी चलावे और चाहे आँख खोल के गाड़ी चलावे, पहुंच जाएगा दिल्ली। तो जैसे ड्राइवर 24 घंटे सावधान रहता है, ऐसे मनुष्य को 24 घंटे सावधानी की जरूरत है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कोई 23 घंटे 59 मिनट माला फेरे और 1 मिनट के लिए दूसरे मोहल्ले में आधी रात को 12 बजे रात में किसी घर में घुस जावे, तो लोग मिठाई खिलाएंगे कि लाठी लगाएंगे? अब वो कहे कि हम तो 23 घंटे 59 मिनट माला फेर के आए हैं, तो 1 मिनट के लिए घर में कैसे आ गए रात्रि में? चलो जेल में चलो। तो जैसे 24 घंटे का भजन होता है,
24 घंटे ड्राइवर सावधान रहता है, ऐसे साधक को 24 घंटे सावधानी की जरूरत है। उसको कहते हैं अखंड भजन। ऐसे कोई बात पूछो, 10-12 मिनट और सत्संग चल जाए, इसमें कोई बात पूछो। जो आए हैं बहुत भाग्यशाली है। और स्वामी महाराज जी की करीम बातें, मक्खन मक्खन बातें चली है। ऐसी बातें कई लोगों को तो सुनने को नहीं मिलती, सुनने को भी नहीं मिलती। कोई माताओं बहनों में भाई उनको बात पूछो। 3 बात पूरी नहीं हुई है 3 बात पूरी नहीं हुई जब बहू बन गई। हाँ, तो उस बालिका ने कहा कि मैं तो अब बहू बन गई और मैं ससुराल में हूँ और मैं वह कोमल नहीं रही। 3 बातें ऑटोमेटिक हो गई, किसी ने सिखाया नहीं। ऐसे अब हम भगवान के हो गए तो भगवान के हो ही गए। अब झूठ कैसे बोलेंगे, कपट कैसे करेंगे, जलसाजी कैसे करेंगे, ये बात है। बोलो, किसी के मन में कोई शंका हो बोलो, संकोच मत करो। हाँ बताओ। अगर कोई गलत करता है, हाँ पता है हमें दिख रहा है कि गलत है, तो हाँ। उसका विरोध करना चाहिए या ये मतलब छोड़ देना चाहिए कि भगवान अपना देखें? नहीं नहीं, विरोध करना चाहिए। गलत चीजों का विरोध करना चाहिए। हमारी शक्ति हो, हमारा बल हो तो जरूर विरोध करना चाहिए। विरोध अलग होता है, बैर अलग होता है। 2 होता है, एक होता है भाई। तो बैर और विरोध दो, कई लोग तो एक ही मानते हैं, कहते हैं बैर विरोध मत करो। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। विरोध तो करना चाहिए, गलत चीज का, गलत नीति का विरोध करना चाहिए। और बैर होता है बैर नहीं करना है। बैर तो अपने बैरी से भी नहीं करना है, नहीं कल्याण नहीं होगा। एक व्यक्ति से बैर रखेंगे तो जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि विरोध करेंगे तो बैर तो हो ही जाएगा, जरूरी नहीं। जैसे डॉक्टर साहब, हमने चाकू पड़ोसी को दिखा दिया तो जेल खाने जाना पड़ेगा, चाकू दिखाने मात्र से। और वही चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे रोगी का और कहते पहले 50,000 रुपये जमा कर, उसके बाद हाथ काटूंगा, नहीं तो नहीं काटूंगा। अरे हाथ भी काटोगे डॉक्टर साहब, 50,000 रुपये भी लोगे? बोले हाँ। तो 50,000 रुपये जमा करा दिए, उसके बाद वो देता तो लोग हाथ तो काटते हैं, पर भीतर बह है जरूर। भीतर में किंचित मात्र बह नहीं है। भीतर में तो राजी हो रहे हैं कि भाई रोगी के सही में वायरल कर जाता है, मर जाता है। तो विरोध करना चाहिए, नहीं करना है। बैर किसको कहते हैं कि हमारे से कपट हो रही है और उसका एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, हम राजी हो जाते, इसको बैर कहते हैं। यानी किसी के अहित की भावना रखना बैर कहलाता है। बैर किसी से मत करो, अपने बैरी का भी सोचो, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु इसको सद्बुद्धि दो, इसको अच्छा विचार दो, इसके जीवन में सुख शांति दो। तो ऐसा भाव रखने से उसका बैर तो मिटेगा कि नहीं मिटेगा? आपका बैर मिट जाएगा, और आपका बैर मिटेगा तो उसका भी बैर मिट जाएगा। ये सिद्धांत है। आपके हृदय में बैर मिट जाएगा तो उसके हृदय में बैर मिट जाएगा। स्वामी महाराज जी से एक माता जी ने कहा, शायद दिल्ली की माता जी की विद्या कहाँ की थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटी के विवाह में 1 टिन घी किसी ने चुरा लिया, तो हमारा बैर हो गया। देखो हमारे बेटी का विवाह है, 1 टिन घी इसने चुरा लिया, अब जीवन भर के लिए बैर हो गया। ये व्यक्ति बुरा है, 1 टिन घी चुरा लिया। और जब महाराज जी की साधक संजीवनी गीता पढ़ी तो गीता में महाराज जी ने कहा कि एक व्यक्ति से बैर रहेगा तो जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा। तो सज्जन को बुला करके घर पर भोजन कराया और बैर हटा दिया कि अब जो हो गया तो हो गया, अब इसे बैर नहीं, बुरा नहीं मानना है। देखो सर्वथा किसी को बुरा मानना ही बुराई है, सर्वथा बुरा कोई नहीं हो सकता। बुराई आई है, आगंतुक है, चली जाती है। अब कोई मोहल्ले में 500 रुपये चोरी कर लिया और 5 साल पहले किया, और हमारे दृष्टि में क्या बैठ गई कि चोर है। अरे भाई, उसको सत्संग मिला, संतों का सानिध्य मिला, उसका भाव बदल गया और हम उसको चोरी मान रहे हैं।
तो सिद्धांत को लेकर के विरोध तो करो, बैर किसी से नहीं करना है। बात तुम्हें आई? ये बात है। और कोई बात पूछो। आपने फरमाया है कि बल हो तो विरोध करना चाहिए। हाँ, बल हो तो विरोध करो, विरोध करो। बल ना हो तो भगवान से प्रार्थना। बल नहीं हो तो क्या करोगे आप? भगवान से प्रार्थना करेंगे। ये जो विषय चला इस पर पूछो। एक बार के स्वीकृति से कल्याण हो जा। जो हम विरोध करते हैं, मान लो किसी ने गाली निकाली, हाँ। विरोध किया, तो हम क्यों उसका विरोध करेंगे? भगवान अपने आप को अकल देगा। हम अपने आप को ठीक कर सकते तो दूसरों को ठीक नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम मनुष्य अपना सुधार कर सकता है, दूसरे का सुधार कोई नहीं कर सकता। तो विरोध क्यों? पत्नी पति का सुधार नहीं कर सकती और पति पत्नी का सुधार नहीं कर सकता, बाप बेटे का सुधार नहीं कर सकता। महाराज जी सुनाते कि राजस्थान में छोटी सी बच्ची थी तो पहले बच्चों में शादी हो जाती थी, तो जब बड़ी हुई तो उसकी दादी बैठा के समझाने लग गई कि देख ससुराल में जाना तो बड़े आवे तो मुख ढक लेना, सुबह जल्दी उठना, सास ससुर पति को प्रणाम करना, झाड़ू पोछा लगाना, स्नान करके रसोई में जाना। तो जब समझा ली तो उसने कहा कि तुमने सुनी हमारी बात को? तो उसने राजस्थानी भाषा में कहा कि जो तो जाऊं तब तो मैं तो जाऊंगी नहीं। तो ऐसे ही जब कोई अपना सुधार करना ही नहीं चाहे तो ब्रह्मा जी भी नहीं सुधार कर सकते। अब दुर्योधन के स्वभाव को भगवान ने सुधार दिया क्या? रावण के स्वभाव को राम जी ने सुधार दिया क्या? कोई किसी का सुधार नहीं कर सकता है, हम अपना सुधार कर सकते हैं। ये अपने हाथ की बात है, ये अपने हाथ की बात है। तो विरोध क्यों करें फिर हम? विरोध करना चाहिए। हाँ बताओ। वो मारेगा मूर्ख है। स्वामी जी, बात दरअसल ये है, ये बहुत गहन चिंतन का विषय है। हाँ आपने समझे में सवाल किया, बल ना हो तो क्या करें? हाँ। लेकिन अनीति जहाँ हो रही है वहाँ लोगों को एक मतलब फौज को तैयार की जाती है। हाँ। इसलिए की जाती है शक्ति पैदा करो और तख्ता पलट दो। मेरा ये मानना है। अनीति हो रही है, समाज का नुकसान हो रहा है, गलत काम हो रहा है, एक दो हठी व्यक्तियों को मारे नुकसान हो रहा है। हाँ। आप क्या कमजोर बन के दबे बैठे रहो? आप शिक्षित नहीं, लोगों सक्षम नहीं, बल कमजोर क्यों? एकत्रित करो, विरोध करो। तख्ता पलट दो। विरोध ये मेरी करो। राय है, आपके क्या राय है इस बात? विरोध करो, विरोध करो, विरोध करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, गलत बात गलत है। जो साधक होता है वो डरता नहीं, हाँ। वो गलत काम करता है, डरेगा। और प्रयास अंत तक करना चाहिए जब तक विजय ना हो। बिल्कुल मेरा बिल्कुल ये प्रयास, मानना है। बिल्कुल प्रयास, आप मेरी बात से सहमत हो? बिल्कुल प्रयास है। देखो, मूल को सुधारने से सुरेश जी सब सुधर जाता है। हम सोचते हैं कि हम तो चाहे जैसे रहें, समाज का सुधार हो जाए, किसी का सुधार नहीं होता, किसी का भी सुधार नहीं होता। पंडित जी आप सुनो, ये हमारा मंदिर है, यहाँ एक व्यक्ति ने पेड़ काट दिया, आप जगनानी जी बैठे रहो शांति से, बात आप कैसे जियोगे जिंदगी? ऐसा है कि देखो, वो अब बात एक तो ने अलग काट बैठ दिया, करके बात। दूसरे ने स्टे ले लिया, मंदिर का काम रुक गया। अब कैसे सुधार करना चाहिए आप मुझे समझाओ, बड़ा गहन क्वेश्चन है। आपस में बैठ करके विचार करो, शक्ति इकट्ठी करो, कोई मत सज- इकट्ठा करो। कोई सज्जन पुरुष हो, उनको बीच में मध्यस्थ में बनाओ और आपस में विचार करो। सबको भगवान ने आप सब यहाँ दे रखा सत्संग है। कर रहा हो, ये मैंने आपसे सवाल किया, और जब जाओ ऐसा हो कि हम काम फिर से शुरू करें। तो उपाय तो बता दिया ना कि आप सबको बैठाओ, मीटिंग करो, हमारे को बुलाओ तो हम भी आ जाएंगे, हमारे को बुलाओ तो हम भी आ जाएंगे। आपको ही बुलाएंगे। और जो शास्त्र के अनुसार जो बातें आएगी मैं बताऊंगा, कहूंगा, जो बुद्धि आएगी, तो आपस में विचार विमर्श करने से विवाद मिट जाता है। यही उपाय है। और बैर करेंगे, बुरा मानेंगे तो कभी बैर नहीं मिटेगा। तो खास बात यह है, महाराज जी ने एक उदाहरण दिया सूरज जी कि आज क्या दशा हो रही है कि हम चाहे जैसे रहे, लोग सुधर जाए, किसी का सुधार नहीं होता। महाराज जी ने उदाहरण दिया कि एक जो है राजा ने कुंड बनाया, कुंड, नया कुंड बनाया, तो वहाँ लाइट की व्यवस्था लग नहीं पाई। तो उसने कहा भाई ये कुंड बना है और रात्रि में सब लोग 12 बजे रात्रि में आकर के 1 किलो ऊटा दूध डालना और सुबह खीर बनेगी, ठाकुर भोग लगेगा, सबको नगरवासियों को प्रसाद मिलेगा। तो इन्होंने सोचा कि अब वो सब तो दूध डालेंगे और 12 बजे रात्रि में अंधेरा, हमें 1 लोटा दूध पानी डाल दे क्या फर्क पड़ेगा। माताओं ने सोचा कि सब तो नगर वाले
हैं हर्ष विहार वाले दूध डालेंगे और हम एक लोटा पानी डाल दे, क्या फर्क पड़ेगा। और सब लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई और कुंड जब सुबह खोला गया तो कुंड पानी से भरा मिला। आज ही दशा हो गई। हम वक्ता लोग सोचते हैं कि हम चाहे जैसे रहें श्रोता सुधर जाए, श्रोता सोचते हैं कि वक्ता सुधर जाए। किसी का सुधार नहीं होता, किसी का भी सुधार नहीं होता। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम किसी से बैर नहीं करेंगे, प्रेम से भावपूर्वक आदर पूर्वक दूसरों को सम्मान देते हुए कहेंगे कि देखो भाई ये काम ऐसे हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो अगला बात मानेगा। और भीतर हमारे अंदर अभिमान रहेगा कि हमारी बात होनी चाहिए, तो अभिमान टकराता है, अभिमान टकराता है। वो विषय तो पूरा हो गया, सत्संग का विषय लो। संयम कब तक रखना चाहिए, इसकी सीमा है? जितना आपके पास कैपेसिटी हो, क्षमता हो, उतना रखो, इतना क्षमता हो। तो खास बात एक आई कि भाई कोई संस्था हो, कोई घर परिवार हो, जहाँ स्वार्थ अभिमान होता है वहां पर खटपट होगी। स्वार्थ और अभिमान आते ही खटपट होगी। और जहाँ पर हित का भाव हो कि भाई बड़े पद तो दूसरे लो, हम तो सेवक रहेंगे भाई, हम तो सेवक बनकर के सेवा करेंगे। आज आश्चर्य की बात है कि धार्मिक संस्थाओं में पद के लिए लड़ाई होती है। बोलो, पद के लिए लड़ाई होती है, पद के लिए चुनाव करना पड़ता है। वो अब जिनके पद का भूख है वो कैसे धार्मिक संस्थाओं की सेवा कैसे करेंगे? आज का विषय बहुत कामयाब। कैसे सेवा करेंगे बताओ? मेन कारण स्वार्थ और अहंकार हो गया। स्वार्थ और अभिमान, बस दो ही बात, स्वार्थ और अभिमान। अब देखो यहाँ सत्संग चल रहा है, यहाँ सत्संग चल रहा है, मैं अभिमान नहीं करता। करोड़ों रुपए लगा करके कोई वक्ता को बुलाओगे, ऐसी बातें नहीं मिलेगी, ऐसी बातें नहीं मिलेगी। क्योंकि स्वामी महाराज जी की बातें हमारी बातें है ही नहीं। परंतु पदाधिकारी कितने आते हैं? बोलो, यहाँ जो पद ले लेकर के बैठे कितने आते हैं? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मंदिर में सत्संग हो रहा है, मंदिर में कथाएं हो रही है, कुछ बहनें आगे आई हैं, आना तो चाहिए भाई लोगों को। चलो माताएं बहनें आई हैं, कोई भी आवे, परंतु सत्संग में तो आना ही चाहिए। तो भीतर में क्या बात बैठी कि हम तो सब जानते हैं, यही सबसे बड़ा घाटा। हम सब जानते हैं 7 बजे 8 बजे तक सोएंगे, आपके जीवन में सुधार कैसे होगा? जो अपना सुधार नहीं कर सकता वो दुनिया का सुधार नहीं कर सकता। वेश्या कोई पति धर्म का उपदेश दे, वेश्या स्त्री हो और पति धर्म का उपदेश दे, उसकी बात लगेगी क्या? सूरज जी लगेगी? कभी नहीं लगेगी। तो जो खुद सुधरे नहीं है वो दूसरे का सुधार नहीं कर सकते। महाराज जी कहते हैं कि गंदे झाड़ू से साफ वाले घर में झाड़ू लगाओगे तो गंदगी फैलेगी। तो जिनका जीवन सुधरा हुआ है, जिनके जीवन में निष्काम भाव है, उन्हीं से चाहे संस्था का हो चाहे घर का हो सुधार होता है, दुनिया का सुधार होता है। ये बात है। तो चलो सब लोग प्रभात फेरी में चलते हैं।